ओम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। Just now we mentioned about Panchanga of this day. While mentioning Tithi, Vara, Nakshatra, Yoga, Karana, even we mentioned about Kali Yuga. Kali Yuga and its time duration. How much time already passed in this Kali Yuga? That is what we just now heard about. इस कलियुग की यात्रा में according to our Panchanga already 5117 years passed. Already 5 millenniums spent in this traveling of Kali Yuga. It is to be clearly understood. As we all know, we have inherited wonderful mathematics. Our great scientists, they were so expert in Surya Vijnana or Indian cosmology, otherwise called. So we have very well structured calculation about the whole human history. मानव जाति के पूरे इतिहास क्रम का व्यवस्थित वैज्ञानिक उल्लेख हमें हमारे वेदांग पुराणों में मिलता है। यह हमको स्पष्ट होना चाहिए। भगवान गीताचार्य भी भगवत गीता के 4th अध्याय में स्पष्ट रूप से कालक्रम का उल्लेख करता है। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावाः मानसाः जाताः येषां लोकः इमाः प्रजाः। वो कहता है कॉस्मोलॉजी के बारे में। कॉस्मोलॉजी यानी मानव जन्म विकास की यात्रा। इसको अंग्रेजी में कॉस्मोलॉजी सृष्टि शास्त्र कहते हैं, या अदर वर्ड इज ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, मानविक शास्त्र कहते हैं। इसके अनुसार कलियुग का 5117 years already spent. 17th year it is on a move. कलियुग में ही इतने काल व्यतीत हो गए ऑलरेडी। कलियुग के पूर्व द्वापर युग, उसके भी पूर्व त्रेता, उसके भी पूर्व कृत युग। कृत युग का दूसरा नाम सत्य युग। Another name for the first age of human anthropology or cosmology, it is called Satya Yuga or Krita Yuga. It is very interesting. आज जो दिन है, पवित्र दिन जो है, नवंबर
8 यह पवित्र दिन जो है, यह वास्तव में हमारे पंचांग के अनुसार दुर्मुख संवत्सर शरद ऋतु कार्तिक शुद्ध अष्टमी, यह दिन जो है इसको कृतयुगादि कहते हैं। हमारे पंचांग में इसको क्या कहते हैं? कृतयुगादि। सो कृतयुग का आविर्भाव आज के इस पवित्र दिन पर सालों लाखों वर्ष पहले हुआ। हजारों वर्ष पहले नहीं, लाखों वर्ष पहले कृतयुग का आविर्भाव यानी मानवता का शुभोदय हुआ। मानवता के इतिहास का स्वर्णिम युग का आरंभ हुआ, ऐसा मानो। That golden age of Krita Yuga started. That dawn for that divine age called Krita Yuga took place on this holiest auspicious day. That is the proper understanding. Proper understanding of this day. ये सब समझकर हमको व्यवहार करना है। अब हम मानते हैं ये कलयुग है, कलयुग है। क्या कलयुग है? इसका बस स्पष्ट धारणा होना चाहिए। ये कलयुग ऐसा कोई घनघोर काला अध्याय नहीं है। इट इज नॉट द डार्केस्ट डे ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। नो नो नो। एवरी डे it passes through 4 yugas. At early in the morning when Brahma Muhurta will be there, that divine solar energy and ozone comes down to the earth level. From morning 3:30 up to Suryodaya, that is the real Krita Yuga. Every day it starts with Krita Yuga, Satya Yuga. That is the real understanding. Unfortunately, our Puranavadis, they branded that Krita Yuga was long ago, before lakhs of years. Then we came down to this dark day, dark day. No, it is not like that. Every day in that hours, 24 hours wheel of day and night, all 4 yugas will be passing through. वो सुबह का स्वर्णिम सूर्योदय के पहले का क्षण जो है कृतयुग है, सत्ययुग है। इसलिए हमारे धारणा में हर परिवार में हमारे माता जी सुबह सुबह उठते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, घर के सामने तुलसी लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, सुबह ही सुबह गो दोहन करते हैं, गो पूजा करते हैं। ये घर घर की कहानी थी, घर घर की कहानी थी। अब भी ऐसे परिवार है, अब भी ऐसे परिवार भारत में भी है, भारत के अंदर में है, बाहर में है। सुबह ही सुबह अमृत मुहूर्त एट 3:30 स्टार्ट्स। उठकर भगवान की तपस्या आराधना जप तप करने वाले वे ही योगी है। 8 बजे के बाद में उठकर दंत धावन करते हुए, गप्पा मारते हुए, बाद में 1 2 3 आसन प्राणायाम करने वाले योगी नहीं है, वे रोगी है, वे भोगी है। इसलिए योग का वो पुण्य काल जो है, वो अमृत मुहूर्त है, वो शुरू होता है हर दिन सुबह 3:30 बजे को। आपको समझना चाहिए। सो कृतयोग आरंभ तो उस समय हुआ, हर दिन होता है, हर दिन कृतयोग।
बाद में त्रेता। इसलिए महर्षि अरविंद ग्रेट योग साधक ने बताया हर दिन 4.5 युग चक्र चलता है, युग चक्र चलता है। इसलिए भगवान कहता है कृतयुग में कौन होते हैं? महर्षया पूर्वे चत्वारः मनवः, मनु होते हैं, ऋषि होते हैं कृतयुग में। जब कहीं ऋषि मुनि इस तरह योग साधना करते हैं वो कृतयुग बन जाता है। कोई आश्रम हो वहां भी गड़बड़ हो जाता है, विद्यार्थी विद्यार्थिनियां मौज उड़ाना शुरू करते हैं, सात्विक आहार छोड़कर तामसिक आहार सेवन करना शुरू करते हैं, इस तरह के रंगमंडप में योग नाटक करते हैं, कुत्सित अश्लील प्रदर्शन करते हैं, तो क्या होता है? वह कलयुग होता है, कलयुग होता है। इसलिए हम योग मंदिर में भी कलयुग ला सकते हैं अपनी दुष्भावना से, दुर्भावना से। कहीं भी मैजेस्टिक सर्कल में, गांधी बाजार में भी कोई कुछ लोग ऐसे हैं, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, अपने घर में वे अमृत मुहूर्त में उठते हैं, योग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, जप करते हैं, तो वह घर, उनका परिवार वो कृतयुग का होता है। इसलिए कृतयुग मनाना, सत्ययुग मनाना या कलयुग मनाना ये हमारे हाथ में है, हमारे बस में है, ये समझना चाहिए। इट इज इन अवर हैंड वेदर वी क्रिएट कलयुगा और कृतयुगा, इट इज इन अवर हैंड। In any ashram also you can create abruptly a most hopeless, worst kind of Kali Yuga. In the midst of society, in the midst of urban area, also you can create wonderful Krita Yuga. If you practice yoga in your own house, around your house, if you start planting tulsi and planting all those Navagraha Vana and all these things, your house becomes Krita Yuga सेंटर। ये समझकर हमको विवेक से आगे बढ़ना है बंधुओं, मित्रों, ये समझना अत्यंत आवश्यक है। कृतयुग का आदि का पवित्र दिन है। भगवान का निर्देश इतना अच्छा है, चत्वारो मनवः मद्भावः मानसाः जाता। 2 शब्द है चतुर्थ अध्याय में भगवत गीता में, जहां लोगों के मन में मेरा भाव होता है, मद्भाव, और मानसाः, दे बिकम मेंटली प्योर, इमोशनली प्योर पीपल, इमोशनली प्योर, इंटेलेक्चुअली क्रिएटिव, स्पिरिचुअली रूटेड, सोशली प्रोडक्टिव एंड वाइब्रेंट, इंडिविजुअली सात्विक, then that very society, that very school, that very college, that very university center becomes Krita Yuga, Satya Yuga center. If it is otherwise something nonsense, then any matha, any ashrama, any temple can become Kali Yuga center, Kali Yuga center, because madhbhavaha manasa, people are mentally corrupt, so black money is stored in that matha and ashrama. People are just always in loggerhead to fight each other out of ego and jealousy. Then that ashrama, that very center becomes Kali Yuga center. ये समझकर व्यवहार करना हम होता है। मद्भावा मानसा, so emotionally purity, that is the main criteria for Satyuga and Krityuga. जब हम कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं सुबह ही सुबह उठकर, तब वह कृतयुग सत्ययुग बन जाता है। उतना ही बहुत सरल सूत्र उसमें है, उस सूत्र को अपनाना चाहिए, वही एक रास्ता है। यह करके दिखाना है इस प्रशांति कुटीर में, इस यशव्यास यूनिवर्सिटी में,
हम न करें, हम न करें कौन करेगा? और कोई यूनिवर्सिटी सेंटर जो होते हैं वहां के आचार्य छात्र कर सकते हैं क्या? हम ही ना कर पाएंगे, योग वाले, नेचुरोपैथी वाले, आयुर्वेद वाले न करेंगे, कोई इकोनॉमिक्स वाला, सोशियोलॉजी वाला, फिजिकोलॉजी, साइकोलॉजी वाला वो क्या करेगा? वो तो नहीं करेगा, उसके वश में नहीं है, वो हमारे तो वश में है। प्रोवाइडेड we go for this type of nature friendly life system from early morning. Madhbhava manasa, emotional purity, sadachar, shishtachar, that is the main criteria for bringing down that Krita Yuga, that Satya Yuga. Maharshi Aurobindo told life cycle, human cycle, secret of the Vedas, all these are magnum opus, divine, life divine, magnificent, magnum opus, great कृति है उनके महर्षि अरविंद। उन्होंने कहा ये भारत का विभाजन हुआ, ये अच्छा नहीं है, भारत अखंड होगा और इस अखंड भारत में सत्ययुग का आविर्भाव होगा, ऐसा उन्होंने भविष्य के बारे में बताया महर्षि अरविंद। So that now we are waiting for the dawn of Krita Yuga, dawn of Satya Yuga. That is only possible through regular yoga practice. It is not possible by ITBT. It is not possible by blindly following American cacophonic consumerist culture. No. Only by yoga. With this insight, let us try for dawn of Satya. Om Tat Sat. Om Asato Ma Satgamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya, Mrityorma Mritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhaveत्.